नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल 20 दिसंबर 2014। आज का विषय है कुछ भी सही या गलत नहीं है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, हम सब एक दूसरे के मित्र हैं। हम सब यानी मानव और जंतु मित्र हैं, मानव और वृक्ष मित्र हैं, मानव और देवता मित्र हैं। जंतु, वृक्ष, खनिज, पक्षी, देवता, सूर्य, चंद्र सभी मित्र हैं। हम सब एक दूसरे के मित्र हैं। आपका वाद्य भी आपका मित्र है। ये सितार आपका मित्र है। ये तबला आपका मित्र है। हर चीज से मित्रता करें। शंकर भगवान ने सांप से मित्रता की है। रक्त दान देना, अंग दान देना, भोजन दान देना, इससे भी मित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हमें मित्रता करना है। मित्रता का विकास करना है। कर्ण ने मांगने पर कुंडल और कवच भी दे दिए। मित्रता में हम सब कुछ दे देते हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। जन्म नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। हम आते और जाते रहते हैं। हमेशा निरंतरता है। आत्म पदार्थ भिन्न भिन्न लोकों में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, हर परिस्थिति में अनुभव लेता है। यह आध्यात्मिक विज्ञान है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस मूवमेंट है। द्रौपदी ने तपस्या करके पूर्व जन्म में वरदान मांगा कि मेरे पति महान धनुर्धर हों, मेरे पति सुंदर हों, मेरे पति बलिष्ठ हों, मेरे पति योगी भी हों, मेरे पति सत्यवादी हों। ऐसे पति की कामना की तो अगले जन्म में उसे 5 पति मिले। यद भावम तद भवति, या मतिहि सा गति। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति है सत्यम, या मतिहि सा गति भवेत्। जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। योर माइंड क्रिएट्स योर डेस्टिनी। डेस्टिनी इज योर गति। मति इज योर माइंड। ध्यान महाचक्र 11 दिन का हो रहा था। मैंने 14 दिन ध्यान महाचक्र करने का संकल्प किया। सबने कहा यह बहुत मुश्किल काम है, 14 दिन बहुत ज़्यादा है। जो भी हो, मुझे 14 दिन ध्यान महाचक्र करना है और मैंने अपने संकल्प को पा लिया। हम स्वयं अपने भाग्य के सृजन करता है। मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे ध्यानी जगत बनाना है, मुझे शाकाहार जगत बनाना है, मुझे आध्यात्मिक जगत बनाना है। ये मेरा संकल्प है और मेरा संकल्प अवश्य पूरा होगा। हम अपनी वास्तविकता का खुद निर्माण करते हैं। जीवन में कभी भी हमें पीछे नहीं जाना है, हमेशा आगे ही बढ़ना है। हमारी संकल्प शक्ति अनंत है। हमें केवल दृढ़ संकल्प रखना है, उसके साथ कोई भी विकल्प नहीं रखना है। आपको अपना भविष्य निर्धारित करना है। 2 कदम आगे जाकर 4 कदम पीछे जाने से हम कहीं भी नहीं पहुंचते। कोई विकल्प नहीं, केवल संकल्प ही संकल्प। हमेशा हर कदम आगे ही बढ़ाना है, एक भी कदम पीछे नहीं जाना। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो फिर परीक्षा में नहीं बैठेंगे, नहीं, अब फिर परीक्षा देंगे। आज फेल हो गए तो फिर परीक्षा में बैठेंगे, फिर लिखेंगे, फिर फेल हो गए तो फिर लिखेंगे।
तब हमारे भविष्य का निर्माण होगा। मेरा संकल्प है धरती पर 7,000 करोड़ लोग एक दिन शाकाहारी ध्यानी बनकर रहेंगे। सबकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, सभी बुद्ध बनेंगे। ध्यान महाचक्र में मेरा संकल्प है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी बुद्ध बने, सभी शाकाहारी बने, सभी आत्मज्ञानी बने। एवरीबॉडी शुड लिव हैप्पीली, एवरीबॉडी शुड बिकम अ वाइज पर्सन, एवरीबॉडी शुड बिकम एनलाइटेंड। आवर थॉट पावर एंड विल पावर इज इनफाइनाइट। हमारे मन की शक्ति अनंत है। जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंकने से अनंत तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार ध्यान में संकल्प करने से पूरा प्रपंच और ब्रह्मांड प्रभावित होता है। इसे ऊर्जा का तरंगीय प्रभाव कहते हैं। अज्ञान होने से अज्ञान प्रसारित होता है और ज्ञान होने से ज्ञान प्रसारित होता है। तालाब में एक पत्थर फेंकने से आखिरी सिरे तक लहरें फैलती हैं। पूरी सृष्टि में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जिस तरह पानी एक ही है और पत्थर फेंकने से पूरे जल पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसी तरह ये ध्यान की ऊर्जा पूरे भूमंडल में स्पंदित होती है। ये प्रभाव धरती को ही नहीं, पूरी सृष्टि को प्रभावित करेगा। पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। यहाँ करने से वहाँ प्रभाव होता है। हम सब लोग यहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इसका प्रभाव केवल भूमंडल पर ही नहीं, सारे ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज पर प्रसारित होता है। जैसे शरीर के सब अंग जुड़े हैं। हर समय आप मुझे प्रभावित करते हो, मैं आपको प्रभावित करता हूँ। एवरीथिंग इज अफेक्टिंग एवरीथिंग एल्स ऑल द टाइम, इट कांट बी अदरवाइज। समस्त सृष्टि जुड़ी हुई है। सब लोगों को ज़्यादा ध्यान करना है, सज्जन सांगत्य करना है, सेवा करनी है और अन्य कलाओं में अपने आप को न्यौछावर करना है। हमने जो करने का निर्णय लिया है वही करेंगे। ये शरीर हमें चाहिए, ऐसा निर्णय लेकर हम धरती पर आए हैं। ये शरीर चाहिए, ऐसा सोचकर हमने जन्म लिया है। हमने ध्यान करने का निर्णय लिया तो ध्यान किया है। हम स्वयं निर्णय लेते हैं। हमारा जीवन हमारी इच्छा अनुसार चल रहा है। हमने जो करने का निर्णय लिया है वैसा ही हो रहा है। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। हम स्वयं के स्वयं ही सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता और लयकर्ता हैं। हम अपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के निर्माता हैं। कब क्या बात करना है, कितनी बात करनी है, हमारा जीवन हमारी इच्छा अनुसार चल रहा है। हम दूसरे के मास्टर नहीं, खुद के मास्टर हैं। यदि आप सोचते हैं कि कोई आपका शत्रु है तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं हैं, अज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी नहीं हैं। आइए इस विषय को थोड़ा सा और समझते हैं। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारे भीतर के सभी अणु एक दूसरे से जुड़े हैं और सभी अणु मिलकर काम कर रहे हैं, तब ये शरीर सुचारू रूप से चल रहा है। इसी तरह इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के हम एक अणु हैं और हर एक अणु ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। आज विज्ञान भी इसे बताता है कि ये ऊर्जा का तरंगीय प्रभाव है। ध्यान महाचक्र में जहाँ इतने ध्यानी, आत्मज्ञानी
मास्टर बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो इस ध्यान ऊर्जा की तरंगें पूरी सृष्टि को प्रभावित कर रही हैं। और इसे महर्षि महेश योगी जी ने एक अनुभव से सिद्ध किया है। उन्होंने अमेरिका में एक प्रयोग किया जिसमें ये निष्कर्ष सामने आया कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर ध्यान करते हैं तो उस ध्यान ऊर्जा की तरंगों के प्रभाव से आसपास की नकारात्मकता कम हो जाती है। तो वैज्ञानिकों ने उसे महर्षि महेश योगी इफेक्ट का नाम दिया और ये प्रयोग आज भी महर्षि महेश योगी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह एक डॉक्टर जोय विटेले हुए हैं जिन्होंने होपोनोपोनो विधि से मानसिक रोगियों का इलाज किया। उनकी पुस्तक का नाम है जीरो लिमिट्स। उनका ये मानना है कि पूरी सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई है। अगर हमें कुछ भी सृजन करना है तो शून्य स्थिति में जाकर, उस शून्य में जाकर हम सृजन कर सकते हैं। शून्य में जाने का अर्थ क्या है? यानी मन को शून्य करना, मन को विचारों से बिल्कुल मुक्त कर लेना और उस मुक्त अवस्था में, विचार शून्य अवस्था में सृष्टि के कण कण से अपने आत्मीयता को, अपने उस संबंध को महसूस करना कि जिस तरह शरीर का एक एक अणु शरीर से जुड़ा है, हम भी सृष्टि से जुड़े ही हुए हैं। और इस तरह का प्रयोग करके उन्होंने उन मानसिक रोगियों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक चिकित्सा की कि आप सब मेरा ही हिस्सा हो, मुझसे जुड़े हुए हो, ये हिस्सा मुझसे अछूता रह गया है, मुझे आपको हील नहीं करना, मुझे अपने उस हिस्से को हील करना है, उस हिस्से की चिकित्सा करनी है जिसकी और मेरा ध्यान ही नहीं गया। उन्होंने ब्रह्मांड से अपने उस संबंध को अनुभव करते हुए कि हम सब जुड़े हैं, इसके लिए 4 वाक्य एक प्रार्थना की तरह बनाए। आई लव यू, यानी आप मेरा ही हिस्सा हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, यानी जिम्मेदारी लेना कि मुझसे कोई भूल हुई है, उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। थैंक यू, तीसरा वाक्य, थैंक यू, धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने ये इशू मेरी जागरूकता में लाया है। आपकी वजह से मैं ये जान पाया हूँ कि कहाँ कौन सा कोना मुझसे अछूता रह गया है। और चौथा वाक्य, प्लीज फॉरगिव मी। जो भी आपके अंदर चल रहा है, चाहे वो भावनात्मक आपको लहरें उठ रही हैं, आपकी भावनाएं जो हैं वो उमड़ कर आ रही हैं, वही भावनाएं मेरे अंदर भी हैं। तो मुझे अपने अंदर की भावनाओं को हील करना है, उसकी चिकित्सा करनी है, क्योंकि आप तो मुझे दर्पण दिखा रहे हो। और ये 4 वाक्य दोहराकर, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो उन्होंने कितने ही मानसिक रोगियों को ठीक कर दिया। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरों पर दोषारोपण नहीं करते, अपने अंदर देखते हैं, तो उनका ये कहना है कि हम विश्व की बड़ी से बड़ी समस्या का स्वीकार करके समाधान कर सकते हैं। कितना अद्भुत है कि शून्य स्थिति में रहकर हम जो चाहें वो सृजन कर सकते हैं। हम अपने उस हिस्से को ठीक कर सकते हैं, उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। पत्री जी कहते हैं, चीन में एक प्राचीन कथा है। एक किसान के पास बहुत सारे घोड़े थे। एक बार उसका एक घोड़ा जंगल में चला गया तो सब गांववासियों ने कहा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, तुम बहुत बदकिस्मत हो, हम बहुत भाग्यवान हैं, हमारे घोड़े तो हमारे पास ही हैं। वह किसान आत्मज्ञानी था। उसने कहा, मैं ये नहीं बता सकता शुभ हुआ है कि अशुभ हुआ है, किस क्षण क्या होगा कुछ पता नहीं। कोई व्यक्ति, परिस्थिति आपके विरुद्ध कार्य नहीं कर रही है। 1 हफ्ते बाद वह घोड़ा 10 घोड़ों को जंगल से साथ लेकर आ गया। सबने कहा, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, हमारा भी घोड़ा चला जाता। उसने कहा, क्या पता
क्या शुभ है और क्या अशुभ है। हम सोचते हैं ऊपर वाले को सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है। आप बहुत कुछ जान सकते हैं, पर किसी पर टिप्पणी ना करें। फिर एक दिन किसान के बेटे ने घोड़े से गिरकर पैर तोड़ लिया। फिर सबने कहा, यह तो बहुत गलत हुआ है। हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, पर हम कुछ भी नहीं जानते। उस किसान ने कहा, कोई टिप्पणी ना करें। थोड़े दिन बाद उस देश में युद्ध हुआ और सभी नवयुवकों को युद्ध के लिए पकड़ कर ले गए। क्योंकि किसान के बेटे का पैर टूटा था, इसलिए उसको छोड़ दिया। परिस्थितियों को अच्छा बुरा समझकर आलोचना ना करें। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी के प्रति राग द्वेष ना रखें और किसी भी चीज के लिए अत्यधिक हर्षित ना हो। शुभ अशुभ की आकांक्षा ना करें। हर एक परिस्थिति में साक्षी भाव में रहें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करें। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, साधना, परिसाधना, महापरिसाधना की ओर अग्रसर हों। सृष्टि के निर्माण के प्रति भक्ति भाव रखें। स्वस्वरूप को पहचानें। ये सबसे बड़ी भक्ति है। स्वस्वरूप को जानना ही सच्ची भक्ति है। खुद के ऊपर मन लगाना यही भक्ति है। अपने कर्तव्य में मन लगाएं, यही भक्ति है। किसी व्यक्ति के प्रति भक्ति अल्प भक्ति है। सबके प्रति और स्वयं के प्रति भक्ति भाव सही भक्ति है। हर एक परिस्थिति कुछ ना कुछ सीखने के लिए उत्तम अवसर है। बाल गंगाधर तिलक को अंडमान जेल में भेज दिया गया। उन्होंने वहां 5 साल रहकर भगवत गीता का पूरा व्याख्यान लिखा। जैसी दृष्टि से देखते हो वैसा ही दिखता है। यू सी वट यू वॉन्ट टू सी ऑलवेज। कोई भी दुर्घटना नहीं है। एक्चुअली देर इज नो ट्रेजिडी। द मार्क ऑफ योर इग्नोरेंस इज द डेप्थ ऑफ योर बिलीफ इन इनजस्टिस एंड ट्रेजिडी। तुम जितना सोचते हो कि मेरे प्रति गलत या अन्याय हुआ है, तुम उतने अज्ञानी हो। रिचर्ड बाक ने ये कहा है। मैं शरीर हूँ, इस दृष्टि से देखोगे तो गलत लगता है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं है। हर परिस्थिति आपके बदलाव के लिए है। अंदर के बदलाव के लिए ही बाहर बदलाव आया है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अवसर बदलते हैं। कोई भी मौसम, गर्मी या सर्दी, अच्छा या बुरा नहीं है। सुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है और दुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है। हर परिस्थिति आपकी कल्पना के लिए है। कोई भी ऐसा वरदान नहीं जो श्राप में नहीं बदल सकता, और कोई भी ऐसा श्राप नहीं जो वरदान में नहीं बदल सकता। आपकी कल्पना, मूल्यांकन, दृष्टिकोण अपना परिणाम देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी कल्पना, विवेक और दृष्टिकोण जैसा है, वैसी ही आपकी सृष्टि है। यही परम सत्य है। नौकरी नहीं है तो ध्यान करें। नौकरी आ गई तो ध्यान करें। बच्चे नहीं हैं तो ध्यान करें, बच्चे हो जाएंगे। जो आपके पास ज़्यादा है उसे बांट दें। धन है तो धन बांटें। समय है तो समय बांटें। ज्ञान है तो ज्ञान बांटें। कोई भी मरा तो रोना नहीं है। मेरा कर्म चुकता हो गया, कर्म कट गया, धन्यवाद कहकर छोड़ देना। इस जीवन को समझने के लिए
हमें जन्म परंपरा को समझना है, क्योंकि हमने अनेकानेक जन्म लिए हैं। अगर हम किसी पुस्तक का बीच से एक पन्ना पढ़ेंगे तो क्या समझ आएगा? हर व्यक्ति का जीवन सही चल रहा है। केवल इसी जन्म को देखा और सोचा तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। सत्य के प्रति आपकी समझ नहीं है। कई जन्मों के ध्यान के बाद ही सोच बदलती है और ये समझ आता है मैं आत्मा हूँ। ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जैसे प्रकाश, ऋतुएं, मिठास, गर्मी, सर्दी, भूख सबके लिए एक समान है। सभी माँ की कोख से जन्म लेते हैं और फिर इस स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। ये सब कुछ सामान्य ही है, मृत्यु नहीं है। हम आते और जाते रहते हैं, अनेकानेक लोकों में घूमते हुए, अनेक जन्म लेते हुए आते हैं और जाते हैं। यह आध्यात्मिक विज्ञान है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट सभी को आध्यात्मिक विज्ञान सिखाने आई है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक बने। कुछ भी सही या गलत नहीं है, इसलिए मूल्यांकन ना करें। आइए दोस्तों, इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। जैसा कि रिचर्ड बाक ने कहा है कि अगर आपको लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है, कुछ त्रासदी हो रही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। कोई भी ऐसा वरदान नहीं है जिसे श्राप में नहीं बदला जा सकता, और कोई भी ऐसा श्राप नहीं है जिसे वरदान में नहीं बदला जा सकता। हमारे पास ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हिरण्यकश्यप तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं पक्षी से मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं। हर तरह का वरदान मांग लिया और भगवान तथास्तु कहकर चले गए। तो क्या वही वरदान श्राप नहीं बना? क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई? हुई। सारे वरदान ईश्वर ने पूरे किए। जब मारा तो ना दिन था ना रात, ना वो पशु के भेष में थे, ना मनुष्य के भेष में थे, ना पक्षी के भेष में थे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तो वही वरदान जो अमर होने का प्राप्त किया था, वही मृत्यु का कारण बन गया। ठीक इसी प्रकार होलिका ने भगवान से वरदान मांगा कि अग्नि मुझे जला ना सके। वरदान तो मिल गया, लेकिन जब उस वरदान का दूसरों को कष्ट देने के लिए उपयोग किया, यानी प्रहलाद को जलाने के लिए उसे गोदी में बिठा लिया, तो वही वरदान श्राप बन गया और उसका शरीर जल गया और प्रहलाद की रक्षा हो गई। ठीक इसी प्रकार जब अर्जुन को अप्सरा उर्वशी ने श्राप दिया कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक होकर जियो, तो वही श्राप अर्जुन के लिए अज्ञातवास के समय वरदान बन गया। हमारी समझबूझ जैसी होती है वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से वरदान को अभिशाप में बदल लेते हैं, अभिशाप को वरदान में बदल लेते हैं। तो दोस्तों, हमें आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना है। हर एक परिस्थिति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना है और आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने के लिए हमें आध्यात्मिक विज्ञान के सूत्रों को समझना है, नियमों को समझना है। अगली कड़ी में हम आध्यात्मिक विज्ञान के सूत्रों के साथ जो पत्री जी ने हमें बताए हैं, आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक
ध्यान करते रहिए, शून्य स्थिति में रहिए और अपने जीवन में जो चाहिए उसका सृजन कीजिए, क्योंकि हम सब सह सृष्टि करता है, सृजन करता है। धन्यवाद। नमस्कार।